हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का। सो एनी ऑब्जेक्ट जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया हुआ है, इंश्योरिंग की वेलोसिटी वर्टिकल नहीं है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं है, तो इट विल फॉलो अ सर्टेन पाथ और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ वन एग्जाम्पल ओवर हियर। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो हमने ले लिया हुआ है। लेट अस से यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हुआ है, सो इट विल ट्रैवल अपवर्ड्स और हॉरिजॉन्टली भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। आफ्टर सर्टेन हाइट इट विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड्स। नाउ लेट अस से हमने यहाँ पे इसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं u से, एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब जैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, हम ये वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा यू एक्स, एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा यू ऑफ वाई। अब u ऑफ x जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा। ये सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का पार्ट है जो चैप्टर 2 में ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट रहता है इट इज ऑलवेज यू कॉस थीटा, एंड द अदर कंपोनेंट इज यू साइन थीटा। अब ये तो हमने वेलोसिटी के इक्वेशन लिख लिए। सिमिलरली हम डिवाइड कर लेते हैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे इट इज क्लियर दैट ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे जब जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो उसके वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, बट इट विल बी अफेक्टिंग ओनली उसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अफेक्ट नहीं होगा। वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन ये सब भी नहीं है, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होने वाला है। एंड जब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जब पार्टिकल अपवर्ड्स जाएगा तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी माइनस जी वाइल गोइंग अपवर्ड, क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहा है। लेकिन यही जब डाउनवर्ड आएंगे तो इसको हम क्या करने वाले, प्लस जी लेने वाले। सो वाइल गोइंग अप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहने वाला, ux विल बी इक्वल टू vx, बट y कंपोनेंट यहाँ पे ऊपर जाते हुए रिड्यूस होते रहेगा। एट दी टॉप व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वर्टिकल कंपोनेंट एकदम से जीरो हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। एंड वापस से जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आने लगेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी अनअफेक्टेड है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अब जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा क्योंकि वो फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी। बट वही डायरेक्शन उसका क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। सो दिस विल बी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, एंगल यहाँ पे हर एक पॉइंट पे चेंज होने वाला। तो अगर आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए तो उसको हम लोग अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स लिख देते एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप वी एक्स और वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला तो आपको एंगल मिल जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का। एनीवेज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है। हमें यहाँ पे बेसिकली दो तीन चीज़ें डिराइव करनी है। पहला तो हमें डिराइव करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, उस हाइट को हम लोग बोलने वाले h। और ये हाइट पे पहुंचने के लिए वो जो टाइम लेने वाला है उसको हम बोलेंगे टाइम टी नॉट। और क्योंकि ये पाथ जो है सिमेट्रिकल होता है, जनरली ऊपर जाते वक्त जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगने वाला है। सो जो टोटल टाइम होगा फ्लाइट का वो होगा 2 टाइम्स टी नॉट। और ये जो टोटल टाइम टी नॉट है उसमें ये जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। नाउ बिफोर गोइंग अहेड विद द डेरिवेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, सबसे पहला समझ लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा, कि काइनेमेटिक इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है। बट जैसे हमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट और एक्सेलरेशन कंपोनेंट हमने x और y के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो हम इक्वेशन को भी x और y टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। सो वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा, एंड वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी आ जाएगा। अब ये जो पहला इक्वेशन है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी,
इसमें हमें पता है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कंपोनेंट तो जीरो है, तो ये वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा. सो एट एनी पॉइंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू उसका इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में दिया था, जो है u cos थीटा. वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, तो वो हमने देखा कि वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा, एंड वी वाई विल बी नथिंग बट इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी हम ले लेंगे फॉर अपवर्ड गोइंग, और डाउनवर्ड आ रहा है तो हम लोग उसको प्लस जी ले लेंगे. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब इसको मैं एक्स कंपोनेंट के लिए लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. वंस अगेन हमें पता है कि ए एक्स जो टर्म है वो कितना है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एंड वी हैव द फॉर्मूला एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी. एंड लाइकवाइज हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, एस वाई इज नथिंग बट यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. अब यहाँ पे अपवर्ड जाते वक्त हम लोग एक की वैल्यू माइनस जी लेने वाले, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू हैव दिस इक्वेशन. आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है. हमने b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को x कंपोनेंट के अलोंग और y कंपोनेंट के अलोंग लिखा है, और एक्सेलरेशन के वैल्यूज पुट कर दिए. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है जीरो, वाई एक्सिस है माइनस जी ऊपर जाने के लिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि पार्टिकल ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया विच इज पॉइंट पी. सो एट पॉइंट पी यहाँ पे उसने जो टाइम लिया, लेट अस अज्यूम वो टाइम है टी नॉट, और यहाँ पे आने के बाद हमें पता है कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा, जीरो. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी वाई विल बी नथिंग बट जीरो, यू वाई हमें पता है यू साइन थीटा है, माइनस जी इंटू टाइम हमने बोला कितना हो गया, टी नॉट. तो यहाँ से हमें टी नॉट का इक्वेशन मिल जाएगा विच इज यू साइन थीटा बाय जी. एंड फ्रॉम दिस हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं. जैसे हमने बात किया, पाथ जो है यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यानी जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा. सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टाइम्स टी नॉट. सो वी हैव फॉर्मूला ओवर हियर एज टू यू साइन थीटा बाय जी. अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं यहाँ पे रेंज. अब रेंज का अगर हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, इसको हम यूज कर लेते हैं. सो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने किससे डिनोट किया, तो हमने डिनोट किया हुआ है आर से, एंड दिस इज इक्वल टू यू एक्स यानी यू कॉस थीटा इनटू टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ले लेंगे विच इज इक्वल टू कैपिटल टी. तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और t का फॉर्मूला है हमारे पास 2u sin थीटा बाय जी. सो यहाँ पे हमारे पास u स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास है 2 sin थीटा cos थीटा. 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है साइन 2 थीटा. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेंज के लिए, टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा. आई होप ये क्लियर है सबको. कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने बोला कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा. अब ये फॉर्मूला में अगर आप देखो रेंज के, तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी है और g की वैल्यू है, ये आप कांस्टेंट रख सकते हो. अगर आप एंगल चेंज करोगे तो रेंज की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी. सो अगर हम मैक्सिमम रेंज का बात करें फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी, तो आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे यू स्क्वायर बाय जी, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. अब साइन के कौन से एंगल के लिए आपको वैल्यू 1 मिलता है, तो 90 के लिए. तो इससे हमको क्या समझ में आया कि 2 थीटा इज 90, या थीटा क्या है यहाँ पे 45
डिग्री. सो दिस गिव्स अस द कंडीशन फॉर विच आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा फॉर अ गिवन वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी अगर फिक्स है, आप एंगल चेंज कर रहे हो प्रोजेक्टाइल थ्रो करने का, तो फॉर थीटा इक्वल टू 45 हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाइट. मैक्सिमम हाइट h जो ये ऑब्जेक्ट गेन करेगा, उसके लिए हम sy का बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे हमने बोला क्या है h, तो sy की जगह पे हमने h लिखा हुआ. देन यू हैव uy इंटू टी. uy हमको पता है कितना होता है, u साइन थीटा. कितना होता है, u साइन थीटा. और ये पॉइंट P मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है t नॉट. तो t की जगह पे हम t नॉट पुट करेंगे और t नॉट का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन, विच इज u साइन थीटा बाय g माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वेयर है. तो t नॉट यहाँ पे पुट कर देंगे वंस अगेन, विच इज u साइन थीटा बाय g, बट यहाँ पे इसका स्क्वायर. तो यहाँ पे ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g माइनस हाफ इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर. तो एक जी हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी. तो बचा क्या, 1 माइनस हाफ. तो इससे हमको हाइट का फॉर्मूला मिल गया, विच इज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. Now let us talk about the last part, which is equation of motion of projectile. तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है sx इज इक्वल टू ux इंटू टी, जो हमने यहाँ से लिया हुआ है. अब ये इक्वेशन में t का फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं sx बाय u ऑफ x. अब यहाँ पे हम sx को x से डिनोट करेंगे, sy को y से डिनोट करेंगे. सो t यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा. सो ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है हमारा, ये वाला इक्वेशन जो है ये वापस से हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. व्हाट इज दिस, sy की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, y विच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. इट इज इक्वल टू uy विच इज नथिंग बट u साइन थीटा एंड इनटू t है, तो t की जगह पे हम ये इक्वेशन यूज करने वाले, विच इज नथिंग बट x अपॉन u cos थीटा. तो यहाँ पे u अगर आप देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वेयर है. तो t वंस अगेन हम पुट कर देंगे यहाँ पे x बाय u cos थीटा द होल स्क्वायर. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा इंटू एक्स, माइनस ये बाकी सब एक साथ में ले लेंगे, यानी g बाय 2u cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. सेकेंड वाले टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब एक साथ में ले लेंगे. सो वी विल हैव g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. और यही है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, विच इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इट इज ऑफ द फॉर्म एज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर. सो आई होप आपको क्लियर है प्रोजेक्टाइल मोशन. यहाँ पे कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल नहीं होना चाहिए कभी भी, अपवर्ड या डाउनवर्ड. सो इट शुड नॉट बी अलोंग द एक्सेलरेशन. तभी आपको ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन देखने मिलेगा जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है विद हाइट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट रहता है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स.